अब दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सर्कुलर नंबर 242 की, जो कि जारी किया गया सीबीआईसी के द्वारा डेटेड 31 दिसंबर 2024। दोस्तों इस सर्कुलर के बारे में बात करूं उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं। जो जीएसटी लॉ आया था वन नेशन वन टैक्स के मोटो के साथ या इस स्लोगन के साथ, तो इसके बीच में एक चीज़ बहुत ज़रूरी रही। जो दो एक्ट बने, एक सीजीएसटी एक्ट बना, सीजीएसटी का रेप्लिका एसजीएसटी एक्ट है जो कि स्टेट के द्वारा लेजिस्लेट किया गया, और एक आईजीएसटी एक्ट बना। सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो प्रेम्बल है वो है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो तो आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50% जो टैक्स का पोर्शन है या जो सीजीएसटी टैक्स पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी वाला पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो सेंटर तो देश में एक ही है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, बट स्टेट तो हमारे देश में काफ़ी सारी हैं, तो उसमें किस स्टेट को जाना है वो काफ़ी ज़रूरी रहता है, और ये डिटरमाइन किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई के द्वारा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज़रूरी टर्म बन जाती है कि टैक्स किस स्टेट को मिलना है। उसी तरह से यदि वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी का लगता है, और उसमें पूरा का पूरा 100% टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और उसके बाद 50% टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू उस स्टेट को दे दिया जाता है जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई रॉन्ग डिटरमाइन हो गई तो 50% टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, तो चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड रॉन्ग। बट इफ स्टेट इज डिटरमाइंड रॉन्ग तो एक स्टेट को अनड्यू बेनिफिट हो जाएगा बट दूसरे स्टेट को अनड्यू लॉस हो जाएगा, और वैसा इंटेंट नहीं होना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड pretty correctly so that the correct state gets their due tax whatever is due to them। तो एक जो इशू आ रहा है वो इशू ये आ रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज के केस में सप्लायर्स जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ज़्यादातर रेसिपिएंट का स्टेट नहीं लिखते, और सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का सेक्शन है, जहाँ पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर होते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल बात क्लियर लिखी हुई है कि अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, इन दैट केस जो रेसिपिएंट का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो इन दैट केस सप्लायर के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इन ऑनलाइन सर्विसेज के केस में जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट का स्टेट नहीं लिख रहे या उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं लिख रहे, तो सप्लायर अपने एड्रेस के बेसिस पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेते हैं। एज्यूम कीजिए सप्लायर दिल्ली में है और ऑनलाइन सर्विस जिस रेसिपिएंट ने ली वो महाराष्ट्र में है। यदि महाराष्ट्र नहीं लिखा गया इनवॉइस के ऊपर तो 50% टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बट 50% टैक्स रेसिपिएंट के स्टेट महाराष्ट्र को ना जाकर दिल्ली को ही चला जाएगा, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन और गलत इंटेंट हो जाएगा, जो कि जीएसटी का थॉट प्रोसेस में नहीं सही बैठता, जो उसके लॉजिक को या उसके इंटेंट को रॉन्ग साबित कर देता है। तो इस सर्कुलर के थ्रू ये कहा गया है कि जहाँ पर सप्लायर रेसिपिएंट को ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें स्टेट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि कभी कभी जब रेसिपिएंट कोई ऑनलाइन सर्विस लेता है तो कभी कभी अपनी पूरी डिटेल नहीं देते, अपना सिर्फ नाम देते हैं और स्टेट का नाम लिख देते हैं, पूरा एड्रेस नहीं लिखते हैं। या एज्यूम कीजिए कि सप्लायर की ऐप इस तरह से है कि वहाँ पर स्टेट वाला कॉलम लिखना भी कंपलसरी नहीं है, तो रेसिपिएंट ने जब देखा वो कॉलम कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने फिल नहीं किया, तो सप्लायर ने अपने प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया। तो इस सर्कुलर के थ्रू ये कहा गया है कि ऐसी जब भी कोई ऐप बने, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म हो, वहाँ पर स्टेट कंपलसरी मेंशन होना चाहिए, और इवन इन दैट केस वेयर फुल एड्रेस इज नॉट गिवन बाय द रेसिपिएंट और नॉट मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, at least state name should be there so that place of supply could be the place where recipient is there। और इसी को मान लिया जाएगा
कि जो एड्रेस है वो रेसिपिएंट का एग्जिस्ट करता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो रेसिपिएंट का स्टेट होगा, ना कि सप्लायर का स्टेट, ताकि सही स्टेट को टैक्स मिल सके। और इसी के अंतर्गत उन्होंने रूल 46 का भी हवाला दिया, CGST रूल्स का, जहां पर टैक्स इनवॉइस वाले केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है। तो सप्लायर के ऊपर ये कंपल्शन कर दिया गया है कि वो जब भी अपना टैक्स इनवॉइस जारी करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर मेंशन करें, जो कि रूल 46 की मर्यादा को भी पूरा ध्यान और पूरी उसको इज्जत देता है, तो जिससे सही स्टेट को टैक्स मिल सके। क्योंकि अगर रेसिपिएंट का एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो रेसिपिएंट के स्टेट को टैक्स ना मिलने की बजाय सप्लायर के स्टेट को टैक्स मिल जाएगा, जो कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स को डिफीट कर देता है। तो इसलिए सर्कुलर 242 आया कि सप्लायर को कहा गया जब भी आप ऑनलाइन सर्विस दें अपना मैकेनिज्म इस तरह से बनाएं, रेसिपिएंट का स्टेट जरूर लें, अपने इनवॉइस में स्टेट को मेंशन जरूर करें, प्लेस ऑफ सप्लाई को जरूर मेंशन करें, ताकि सही स्टेट को टैक्स मिल सके। इस इंटेंट के साथ इस सर्कुलर नंबर 242 लाया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सर्कुलर नंबर 242 आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।